जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं और आज हम एक नया आरंभ करने वाले हैं। आरंभ होगा एक नई सीरीज का जिसका नाम है बिगनर टू प्रो। बिगनर टू प्रो सीरीज खासकर बनाई किसके लिए गई है, किन बच्चों के लिए बनाई गई है, कौन इनकी टारगेट ऑडियंस है, एक बार समझिएगा ध्यान से। ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन्होंने 2023 में तैयारी की थी बट उतना अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, जिसके चलते बहुत सारे प्री क्लियर नहीं हुए। ऐसे बच्चों के लिए ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है। ऐसे बच्चों के लिए ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, वो बच्चे जरूर इस सीरीज को देखें और अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ठीक करें। ऐसे जो बच्चे हैं जो अपनी तैयारी, पिछले साल की तैयारी से उतना अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे, एक अलग मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने मेंस पढ़ाना बंद कर दिया है। लगातार पिछले कई महीनों से मेंस ही पढ़ाया जा रहा था, बट हमें सब बच्चों को साथ लेके चलना है ना। सब बच्चों को, ऐसा किसी के लिए हमने वो पार्शियलिटी नहीं करनी। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, उनके लिए भी क्लासेस होंगी। मेंस की क्लासेस तो भरमार हमेशा से रही है, तो वो और जबरदस्त होंगी। एक प्लान भी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं आगे आने वाली सारी क्लासेस का होगा। वो प्लान जो होगा वो यूट्यूब क्लासेस का होगा, पेड क्लासेस का होगा, कुछ और नए नए प्रोजेक्ट्स आप सभी के लिए हैं, उन सारी क्लासेस का आप सभी के लिए वो प्लान होने वाला है। तो एक बार लंबी सांस लेंगे और बताएंगे हाउस द जोश। एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे एक नई शुरुआत 2024 की। और जो बच्चे कह रहे हैं डीआई की सीरीज, तो डीआई की सीरीज की हुई है 3 से 4 क्लासेस, और उन 3 से 4 क्लासेस में धुआं धुआं हो गया डीआई का। वो तो सिर्फ शुरुआती 3 क्लासेस हैं। जब उस सीरीज में 10-15 क्लासेस हो जाएंगी तो डीआई का क्या मजा आएगा, आप खुद बताइए। तो वो भी आएगा, बंद नहीं किया है। आशीष सर की ये पुरानी हिस्ट्री है, कोई सीरीज शुरू होती है तो बंद नहीं होती है। तो समझिएगा, सीखने के लिए यहां पे हैं, सीखिएगा। सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो सेशन को लाइक ना करे। और आज की सीरीज में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात, ये टॉपिक रेलेवेंट कितना है सर? क्या ये, इसके बारे में कम बात क्यों होती है सर? आसान टॉपिक है इसलिए? यस, आसान टॉपिक है इसलिए बात कम होती है, क्योंकि सबको लगता है कि सर इसके ऊपर तो एफर्ट देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आसान है, बचपन से करते हैं, कैलकुलेशन ही तो है बस। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और मिथ बन जाता है। ठीक है, अरे बच्चे, आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे लाइव चैट में एग्री करेंगे कि अगर आपके पेपर में 5 सवाल आते हैं, अगर इस क्वेश्चन के 5 सवाल आए आपके पेपर में, तो आप पांचों सवाल सॉल्व कर लोगे? पांचों सवाल सॉल्व कर लोगे? कितने बच्चे लाइव चैट में ये बात मुझे एग्री करते हैं, बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं? और मेरे हिसाब से सारे के सारे बच्चे एग्री करेंगे, पांचों सवाल हो जाएंगे। बट अगर मैं आपसे यही सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ दूं और मैं बोलूं कि क्या आप पांचों सवाल को 80 से 85 सेकंड्स के अंदर कर लेंगे, तो आप में से कितने बच्चे यस बोलेंगे? मुझे एक बात का जवाब दीजिए। बहुत कम बच्चे होंगे जो यस बोलेंगे इस बात को लेके कि सर हम सारे के सारे सवाल 70, 80, 85 सेकंड्स में कर लेंगे। अब प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग की कि इसकी जरूरत क्या है। आपके पेपर में अगर मैं बात करूं, अभी आपका सीजन स्टार्ट होने वाला है एग्जामिनेशन का अगले 2-3 महीनों के बाद। आरआरबी के एग्जामिनेशन होंगे, आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क होंगे, एसबीआई पीओ क्लर्क होंगे, सब एग्जामिनेशन होंगे। उन सभी एग्जामिनेशन की प्री में आप देखोगे कि 5 से लेके 10 सवाल सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं। बट अगर हम उन 5 से लेके 10 सवालों को सॉल्व करने के लिए, 5 को रेफरेंस लेके चलते हैं समझने के लिए, अगर उन 5 सवालों को सॉल्व करने के लिए आप लगभग 2.5-3 मिनट दे रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स हेयर। 2 मिनट्स वेस्टेड। और सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, 5 सवाल क्वाड्रेटिक के भी आएंगे, 5 सवाल नंबर सीरीज के भी आ सकते हैं, किसी भी टॉपिक का एडजॉइनिंग हो सकती है वहां पे। तो अगर वहां पे इस तरह से हो रहा होगा तो मेरे को एक बात का जवाब दो आप। 2 मिनट यहां खराब हुए, 2 मिनट वहां खराब हुए, अरे एक 20 मिनट के सेशन में अगर तुम 2-2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट खराब दे रहे हो तो कैसे होगा सिलेक्शन? हो जाएंगे ना, 2-3 नंबर तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे ना। जो 4 मिनट तुमने यहां खराब किए, उन 4 मिनट में 2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो हो जाते। उन 4 मिनट में क्या पता एक केसलेट डीआई और उसके 3 क्वेश्चन हो जाते।
तीन चार नंबर कितना मायने रखते हैं? डू यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग? तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ चैलेंज। 5 क्वेश्चन इतनी तेजी से सॉल्व करना कि 60 70 80 सेकंड में खत्म हो जाए। आज की क्लास आपकी सिंप्लीफिकेशन की है, कल की क्लास आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होने वाली है। तैयार होके आइएगा और तैयार होके जाइएगा। सिखाने आया हूं, सिखा के जाऊंगा, जबरदस्त वाली चीज। ठीक है, सबसे पहली बात, आपसे मैं 5 चीजें मांग रहा हूं, यहां पे दोगे मुझे? पहली चीज कि टेबल्स सबको 20 तक रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए मतलब नींद में भी पूछ लूं 19 7 जा कितना होता है, 18 7 जा कितना होता है, 17 8 जा कितना होता है, 19 8 जा कितना होता है, नींद में भी बता दो। इतने अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद आप सभी को बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस आनी चाहिए। वो मैं कराऊंगा भी सही, बट आना चाहिए, तरीका कायदा आना चाहिए। आप सभी को स्क्वायर्स रटे हुए होने चाहिए। कहां तक? 30 तक रटे हुए होने चाहिए, और 30 से ऊपर कैलकुलेट करने का तरीका जो मैंने YouTube पे भी बताया है वो आना चाहिए। आना चाहिए। क्यूब्स आपको 25 तक रटे हुए होने चाहिए। जो रटने वाला काम है वो करना पड़ेगा। आप सभी को परसेंटेज की बेसिक समझ होनी चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शंस जो ऑलरेडी अगेन मैं YouTube पे पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज क्लास 1, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो? और टेबल्स का प्रो वर्जन आपको आना चाहिए। टेबल्स का प्रो वर्जन पता है आपको क्या होता है? टेबल्स का प्रो वर्जन, टेबल्स का प्रो वर्जन ये होता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं 35 7 जा कितना होता है, अगर मैं बोलूं तुम्हें 28 4 जा कितना होता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं 56 9 जा कितना होता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं 64 3 जा कितना होता है, तो यू शुड हैव द एबिलिटी कि आप तुरंत इसको ऐसे इमेजिन करो, 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 आप तुरंत इसको ऐसे कर दो। अब ये तुरंत नहीं होगा, एकदम से तुरंत नहीं हो जाएगा, बट यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि अगर मुझे 35 7 जा करना है तो 30 + 5 × 7, दिमाग में सोचो 210 + 35 245 होगा। 28 4 जा सोचते समय मुझे पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली ये 14 4 जा का डबल होगा, तो 112 सोचूंगा मैं। 56 9 जा सोचते समय मेरे को ये आइडिया होना चाहिए ये 50 × 6 यानी कि 300 का 6 × 9 ज्यादा होगा, यानी कि 354 होगा। ये आपको देख के समझ आनी चाहिए कि ये 60 + 4 का 3 गुना होगा, यानी कि 180 + 12 होगा मेरे भाई। तो वो अंडरस्टैंडिंग तरीका मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सोचेंगे ऐसे। कराऊंगा मैं, घिसाऊंगा मैं, कलम घिसा घिसा के तैयार करूंगा मैं आपको, बट आपके दिमाग में क्या प्रोसेस चल रही है वो होना चाहिए। और अगेन मैं वही बात कहूंगा, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे बच्चों, क्योंकि वो तो सच्चे है। कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, कई बच्चे गलत समझते हैं इसको, कई बच्चों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। हमेशा मैं बोलता हूं स्लो डाउन योर स्पीड, क्लास में भी बोलता हूं, YouTube पे आके भी बोला, अब भी बोलता हूं, क्योंकि सत्य यही है। ये बच्चों एक सिंपल सी बात समझो, आप जब तैयारी शुरू करते हो ना, आप अपने फ्रेंड्स से जाके बात करते हो, पुराने सिलेक्टेड भैया दीदी से बात करते हो, किसी से भी बात करते हो ना, एक नेचुरली एक लाइन आती है कि देखो यार स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारा फंडामेंटल चाहे क्लियर हो या ना हो, एक्यूरेसी चाहे उतनी अच्छी आई हो ना आई हो, हम स्पीड बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दिस समथिंग लाइक दिस, स्कूटी चलानी आई नहीं, बट तेज चलाए जा रहे हैं, तेज चलाए जा रहे हैं, तेज चलाए जा रहे हैं। क्या होगा पता है आपको? क्या होगा? वही बात है यहां पे, जब हम कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होते ना, और धक्के से स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिना किसी एक्यूरेसी के स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमसे गलतियां होती हैं। तो स्लो डाउन योर स्पीड। सबसे पहले अपनी मैथडोलॉजी को ठीक करिए, मेथड सही करिए, और जब आप मेथड सही करेंगे ना, ऑटोमेटिकली 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 ग्रेजुअली 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में स्पीड तेज हो जाएगी आपकी। ये मेरी गारंटी है, जिसने मेरे हिसाब से चला है, लाइव चैट में आप उनसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो चलो अब हम सवालों के थ्रू कुछ कुछ प्यारी प्यारी चीजें सीखेंगे। जरा मेरे को बताना, अभी सवाल सामने आएगा, कितना जल्दी तुम उसका आंसर करते हो, जल्दी से बताना। सारा खेल तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग का है कि तुम सवाल को देखते कैसे हो। सारा खेल तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग का है, कैसे देखते हो तुम सवाल को। ये सवाल सामने लिखा हुआ है, इसको कैसे देखोगे और इसको कैसे आंसर निकालोगे। आपका और मेरा देखने का तरीका अलग हो सकता है सवाल को। अब सवालों के थ्रू कुछ खास चीजें सिखाने वाला हूं तुम्हें मैं। अब इसके अंदर ना मुझे बहुत प्यारी प्यारी दो चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी। मैं एक एक चीज को चीड़ू फाड़ूंगा, नहीं चीड़ फाड़ करूंगा। चीड़ू फाड़ू क्या होता है, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर मुझे एक चीज तो ये दिखाई दे रही है कि यार 284% लिखा हुआ है ना, जो 284% लिखा हुआ है ना, जो ये बड़ा खास नंबर है। 225 सुना हुआ है, कहां आता है 225? तुमको शायद ये 25 के 9 गुना का पता है। मैं इसको 900/4 बोलता हूं। 225 जो होता है ना, वो 900/4 होता है। इधर तो एक जीरो भी एक्स्ट्रा है ना, तो मैं इसको 9000/4 बोल दूं। बस इतना करते ही ना एक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, ये कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुम 2 0 से 2 0 काट दोगे, 4 से काटोगे, 72 टाइम्स कटेगा, 72 का 9 टाइम्स कर दोगे। तरीका बताया तुम्हें, 7 9 63, 630 + 18, 630 + 18, 6480, ये आ जाएगी वैल्यू। दिमाग में हो गया, देखो दिमाग में हो गया, दिमाग में हो गया। इसको करने का एक और अंदाज भी है। एक और अंदाज क्या है, ये 284% क्या होता है, 4 से डिवाइड करोगे। एक फ्रैक्शन बताई हुई है तुमको, अगर तुम्हें याद हो, बहुत बार बताई हुई है। 4% की वैल्यू जो होती है ना, 1/25 होती है। 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25। ये मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू 4 का 72 टाइम्स है। 72 टाइम्स है ये 4 का, 4 का ये 72 टाइम्स है, 4 का ये 72 टाइम्स है ना, तो 4 का ये 72 टाइम्स है, तो ये 1/25 का भी 72 टाइम्स होगा। तो मैं कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं कि 72/25 टाइम्स ऑफ 2250। ऐसा करोगे ना, तब भी यहां पे यही 72 का 90 टाइम्स बनेगा। दोनों अपनी जगह ठीक है, 6480 तक पहुंच जाओगे तुम। एग्जैक्टली जैसा दिखाई दे वैसा मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं होता, थोड़ा सा उसको मोल्ड करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से बदलना पड़ता है, थोड़ा सा उसको इस तरीके की तब्दीली देनी पड़ती है कि कैलकुलेशन की आसानी हो। ये ओवरनाइट गेम नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना मैं आपको सिखाता जाऊंगा, जो जो आप सीखते जाएंगे उसको अप्लाई करते जाइए, रीसॉल्व करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, ऑटोमेटिकली वो चीज आपके दिमाग में बैठने लगेगी। आपके सॉल्व करने के मैनर में अपने आप से वो घुसने लगेगी। आप कहते हैं ना, संगत की रंगत, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो ना, वैसे ही हो जाते हो। जैसे लोगों को आप सुनते हो ना, वैसे ही बन जाते हो। जैसे लोगों को आप देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही होते जाते हो। तो जैसा मैं करता जाऊंगा, वैसे वैसे मेथड्स भी आपके नेचर में ढलते जाएंगे। तो फोकस रखिएगा, प्यारी से स्माइल कीजिएगा। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया खुश रहने के लिए, ठीक है। इधर आ जाओ वापस। उसके बाद परसेंटेज से 2 0 कटेंगी। क्यों कटती हैं सर परसेंटेज से 2 0? किसी को पता है क्या परसेंटेज से 2 0 क्यों कटती हैं? मान लो किसी को 44% ऑफ 1100 निकालना हो, या 32% ऑफ 400 निकालना हो। मैं अक्सर बोलता हूं कि परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी। क्यों कट जाती हैं? क्योंकि जब आप परसेंटेज को खोलते हो तो नीचे आता है 100, उस नीचे वाले 100 से 2 0 कट जाती हैं, 484, ठीक है, ये हो जाता है। परसेंटेज से 2 0 कट जाती हैं, ठीक है, जाती है। 16 चौके 64 होता तो 32 का 4 गुना 128 होगा। ये परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी? क्योंकि परसेंटेज की वजह से नीचे 100 आएगा और वो 100 इन दोनों जीरोस को कट कर देगा, ठीक है, 32 4 बन जाएगा। तो इतनी बात हम समझ गए, परसेंटेज से 2 0 खत्म हो गई। उसके बाद 86 का 11 टाइम्स करना है। कैसे करते हैं 86 का 11 टाइम्स? अक्सर कैलकुलेशन वाली क्लास लेते समय मैंने आपको कई बार ये चीज समझाई है कि किसी नंबर को 11 से कैसे गुना करते हैं। कैसे करते हैं? 8 और 6 को थोड़ा दूर दूर रख दीजिए, 8 और 6 को थोड़ा दूर दूर लिख दीजिए, लिख दिया जी। उसके बाद 6 + 8, 6 + 8 कर दीजिए। 6 + 8 कितना आ गया? 6 + 8 14 आ गया, 14 आ गया जी। फिर एक जोड़ दो, 946, ठीक है, ये आ गया आपके पास 946। अभी भी क्रिएटिविटी खत्म नहीं हुई इस सवाल की, स्मार्टली करना है। अब घटाते टाइम भी कई बच्चे गड़बड़ करते हैं।
घटाते टाइम भी कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो कैसे घटाऊंगा मैं, 6400 में से 900 गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 5500 आ गया। 80 में से 46 गया, 34 आ गया। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताएंगे एक साथ। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मैं तो फ्लो के साथ साथ पता नहीं कहां निकल गया। सिक्स 6390, तो 6300 में से 900 गया, कितना आ गया, 5400, 44, 5444 है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, ऐसे 444 वाला एक स्क्वायर होता है, किस किस को याद है? एक 444 वाला एक स्क्वायर होता है, बताओ बताओ बताओ। एक 444 वाला एक स्क्वायर होता है, बताओ कौन से स्क्वायर में आता है? क्या बात है, 1444 किसका स्क्वायर होता है? ये 1444 38 का। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये चल रहा है, इसमें क्या चीज सीखने वाली है अभी आपको बताऊंगा मैं। इसको कोशिश करो एक बार समझने की, कोशिश करो एक बार समझने की। ये नंबर देखा हुआ है, सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि कितने बच्चों को क्यूब्स याद हैं। ये क्वेश्चन क्या चेक कर रहा है? कितने बच्चों को क्यूब्स याद हैं। अब जिस बच्चे को क्यूब याद है वही तो बता पाएगा ना भाई, ये वही तो बता पाएगा कि ये 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब है। अच्छा एक बात तो और बताओ, क्यूब के साथ साथ इस साइन को समझते हो क्या? इस साइन का क्या मतलब है? क्या इसके साथ साथ इस साइन को समझते हो क्या? इस साइन का क्या मतलब है? क्या इसको समझते हो क्या? इस साइन का क्या मतलब है? क्या इसको समझते हो क्या? इस साइन का क्या मतलब है? क्या इसको समझते हो क्या? इस साइन का क्या मतलब है? अगर वो आपको ऐसा लिख रहा है, मीन्स है कि पावर, मान लो इसके अंदर x लिखा हुआ है, तो मान लो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है। जब ऐसा लिखा हुआ है और इसके अंदर मान लो x है, तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/3 है। जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/4 है। जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/5 है। और जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब n है ना ये, तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/n है। ठीक है बॉस, बात क्लियर है? तो अब यहां पे लिखा हुआ है क्यूब रूट, क्यूब रूट, इसकी प्रॉपर चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये हुआ कैसे। जब तक ये नहीं पता ना, छोटी मोटी गलतियां करोगे। ये जो है 2197, मैं क्या लिख सकता हूं? ऊपर पावर क्या है? ऊपर पावर है 1/3। 2197 को मैं क्या लिख सकता हूं जी? 3 का क्यूब लिख सकता हूं। 3 के क्यूब की पावर हो गई 1/3। 3 के क्यूब की पावर 1/3, 3 इंटू 1/3, तो ये क्या बन गया? 13 की पावर 1, 13 की पावर 1 बन गया ये। तो ये पूरा का पूरा तामझाम, हम इसको डायरेक्ट लिख तो देते हैं कि ये 13 है, बट हमें प्रोसेस भी पता होनी चाहिए। जब तक प्रोसेस नहीं पता ना, तो ये चीज आगे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन करते ही गलती करेगी। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा बन गया। उसके बाद 801 है, माइनस ये क्या है बच्चा? ये क्या है बच्चा? 23 है, बिल्कुल है। सेम बात हो गई ना, ये वही सेम बात हो गई। 529 की पावर 1/2, ये 23 का स्क्वायर, उसकी पावर 1/2, 2 इंटू 1/2 1 हो गया, तो 23 आ गई पावर। ठीक, 23 आ गई हमारे पास वैल्यू, तो ये 23 हो गया। राइट हैंड साइड कह रहा है किसका स्क्वायर है ये? अब इसको समझो, कुछ भी नहीं है बॉस, कुछ भी नहीं है। ये टेबल आती थी, बिल्कुल आती थी। 807 आता था, बिल्कुल आता था। 23 घटाना है, बिल्कुल घटाना है। क्या मिलेगा तुम्हें यहां पे? क्या मिलेगा यहां पे? यहां से मिलेगा तुम्हें 784, 784। अब ये किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है सर? ये किस किस महानुभाव का स्क्वायर है? तो जवाब है 28 का। क्या सिर्फ 28 का है? नहीं, ये भी एक गलती है। अगर के स्क्वायर की वैल्यू आती है 784, तो के की दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, प्लस का 28 भी और माइनस का 28 भी। क्योंकि अगर आप प्लस के 28 का स्क्वायर करोगे ना, तब भी आपको क्या मिलेगा? प्लस का 784। और जब आप माइनस के 28 का स्क्वायर करोगे ना,
तब भी आपको क्या मिलेगा, -28 गुना -28, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, +84। इसलिए कहा जाता है कि जब k स्क्वायर की वैल्यू 784 आती है या कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आती है तो दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। एक और कारण समझो ना इस बात का, दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k स्क्वायर इज इक्वल टू 784 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो आंसर्स तो आएंगे ना, तो दो आंसर्स आ गए आप सभी के सामने। समझ रहे हो मेरी बात को, लॉजिक समझ रहे हो, खेल समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहे हो। देखो पिछले सवाल में मैंने आपसे पूछा था 1444 वाला, जानते हो क्या? इस सवाल में उसका काम आ गया। देखो इस सवाल में उसका काम आ गया। अब पर यहां पे पता है एक अलग ही तरह की टेक्निक सीखने को मिलेगी तुमको, एक अलग ही टेक्निक, एक अलग ही टेक्निक सीखने को मिलेगी और उस टेक्निक का नाम है पढ़ने में कितनी सिंपल लग रही है ना। तो देखो ये तो मुझे पता है कि ये 38 है। क्या है ये? 38 है ना बच्चे। 45 इंटू 38 ये आ गया जी, सही बात है, आ गया। उसके बाद -780 है, ये प्लस का 522 है। देखो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 22 इंटू क्वेश्चन मार्क है। यही सब है, ठीक बात है, यही सब है। अब टेक्निक क्या लगेगी यहां पे? टेक्निक ये जो आपको दिमाग में सोचनी है कि भैया ये दो नंबर्स हैं, अगर मैं इसका तो डबल कर दूं और इसका मैं अगर आधा कर दूं तो ओवरऑल कोई फर्क पड़ा क्या? मल्टीप्लीकेशन है, इसका डबल कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो ओवरऑल 2 इंटू 1/2, ओवरऑल तो 1 से ही मल्टीप्लाई किया ना, ठीक बात है। 90 इंटू 19 ये आ गई वैल्यू। अब ये कितना आसान है, 19 का टेबल तो सबको आता है, 1710। कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई। 45 को 38 से मल्टीप्लाई करना हो सकता था, डिपेंड करता है, क्या पता टास्क हो जाता, थोड़ा सा 10-12 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते, बट इस अंडरस्टैंडिंग ने कि इसका डबल कर दो इसका आधा कर दो ने इसको चुटकियों में करके दिखा दिया आप सभी को। उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 780 है, यहाँ 522 है। तो मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस निकालना क्या टास्क है क्या? नहीं है टास्क। क्यों टास्क नहीं है सर? टेक्निक आनी चाहिए ना। 1700 में से 700 गया, 1000 आ गया। 10 में से 80 गया, -70 आ गया। तो 1000 - 70 930 आ गई वैल्यू, 930 आ गई वैल्यू। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये 930 है, फिर 522 है, तो ये आ गया 1452। 1452। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है? आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है? इतना बन रहा है। इसको देखते ही ना मेरी आंखों में एक चमक आ गई। चमक आने का कारण जान रहे हो? चमक आने का कारण यह है कि मैं देख पा रहा हूं कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। और उस बात का सपना मेरे को कैसे आया कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है? क्योंकि अगर आप देखोगे 1 और 5 का जो सम होता है वो होता है 6, और अगर आप देखोगे 4 और 2 का जो सम होता है वो भी होता है 6। तो ये तो मुझे पता लग गया कि 1 और 5 का सम भी 6 है, 4 और 2 का सम भी 6 है। जब भी अल्टरनेट का सम करके उनके बीच का डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो नंबर 11 का मल्टीपल है। तो मुझे था भैया सही है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भी 11 का मल्टीपल है, राइट हैंड साइड भी 11 का मल्टीपल आ गया। 11 से काटोगे 11 का एक बार कटेगा, उसके बाद 11 का 3 टाइम्स, 11 का 2 टाइम्स, 2 से काटोगे 66 आ जाएगी वैल्यू। देखो कराने को ना मैं ये क्वेश्चन को ना ऐसे 20-25 सेकंड में सॉल्व करके आंसर बता सकता हूं। मैं इतना डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि सवालों को बनाया ही ये पर्पस से गया है कि एक सवाल में 4 चीजें आपको सिखाई जा सके। आप सीखने को आए हो ना, ऐसा तो नहीं है सीखने नहीं आए। बहुत बढ़िया, जो बच्चा सीखने आया है कुछ करके जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देनी है, शायद आप बच्चों को नहीं पता, कुछ बच्चों को शायद इस बारे में आइडिया नहीं है कि आज बच्चे लास्ट डे है। आज बच्चे लास्ट डे, ये जस्ट एक अपडेट है, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। तो नहीं, एक तो बड़ा नेगेटिव सा माहौल हो गया है, बच्चों को लगता है कोर्स बेचा जाता है। बेचो तुम यार, बेचना वर्ड कहां से लेकर आए हो? मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मेरा बैच है, मेरा कोर्स है। बच्चे मुझसे जो पढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते बड़े प्यार से यूट्यूब पे पढ़िए, क्या दिक्कत है? नेगेटिविटी इस चैनल पे कोई मत लेके आए, रिक्वेस्ट है। इधर आओ, आज लास्ट डे है किस चीज का?
अगर आप में से को बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तभी मैं लेके आया था मेरे अकेले की सब्सक्रिप्शन, एक्सक्लूसिवली आशीष अरोड़ा सब्सक्रिप्शन ऑन यस ऑफिसर। क्या होता है ये? कई बच्चों को ना सिर्फ क्वांट पढ़ना होता है, सर क्वांट के फाउंडेशन, मेंस, डीआई सारे कोर्सेज चाहिए हमको, सिर्फ क्वांट के चाहिए, तो आशीष अरोड़ा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो। उसके ऊपर मैंने आप सभी के लिए 31% का डिस्काउंट निकाला हुआ था, तो वो जो बच्चा लेना चाहे ले लेना, क्योंकि आज लास्ट डे है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जैसे ही क्लिक करोगे आप ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। नाम, ईमेल, फोन नंबर बिल्कुल सही लिखना, ठीक है। और जब आप TT31 कोड लगाओगे, TT31 कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 1897 में मेरे अकेले की पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। चाहो तो पूरे साल की जगह 2 साल की भी ले सकते हो। और बढ़िया बात क्या है, 1 साल के ऊपर 1 महीना एक्स्ट्रा और 2 साल के ऊपर 2 महीने एक्स्ट्रा है। इसके साथ साथ अब मुझे पता तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, सर हम तो टोटल पे चाहते हैं, हम तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं। सारे सब्जेक्ट मींस आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब पढ़ना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी आप सभी को जो अफोर्डेबल है वो आप तक पहुंचेगा चीज। आप सभी के लिए 25% का डिस्काउंट एक्टिवेट करवाया हुआ है। ठीक है, आओ जो बच्चे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो 25% डिस्काउंट ले लो। 12 महीनों पे 2 महीने एक्स्ट्रा और 24 महीनों पे 4 महीने एक्स्ट्रा भी इसी में इंक्लूडेड है। कोड है लीप ईयर 25, यानी कि LY25 ये कोड है। इस कोड से 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें। दोनों के दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी बच्चा लेना चाहे ले सकता है। ठीक है, आपके ऊपर है, आप समझदार हो, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है आप लो और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। ये वाला टाइप आपके एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जब पूछता है ना, बहुत लोगों के हाथ रुक जाते हैं। सर मॉक का भी बता दो। मॉक का तो देखो ऐसा है, आप सभी जानते ही हो, अभी yesmock.com पे जाओ। yesmock.com आप सभी के लिए लॉन्च किया हुआ है मैंने, उसमें जाके yesmock गोल्ड ले लो, उस पे जाओ और yesmock गोल्ड ले लो। आपके लिए देखो बेस्ट मॉक टेस्ट है, टॉप एजुकेटर्स हम सबकी निगरानी में ये मॉक टेस्ट तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल रियल एग्जाम लेवल। अच्छा, आपको क्या पता है क्या कि जो ये नंबर्स हैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 14 + 3/4 लिख सकता हूं बच्चे? लिख तो सकता हूं। आप जानते हो क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 15 + 6/7 जी, लिख तो सकता हूं। इसके बाद माइनस का साइन है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -13 - 1/2। ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं +17 + 2/7। ठीक है, और सामने से वो उस साइड वाले को मैं इधर ले आता हूं, जगह कम है ना, इधर ले आता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन मार्क +14 + 1/4। ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो जब अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है ना कि 14 से 14 फिनिश्ड, 14 से 14 फिनिश हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया। 1/4 है, करते हैं 1/4 का भी इलाज करते हैं, बाकी देखते हैं। 15 - 13 हो गया 2, 2 + 17 हो गया 19। उसके बाद अगली चीज क्या दिमाग में आ रही है मेरे, अगली चीज आ रही है बाकी के बचे हुए फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को देखो 3/4 है, जी है, ये 1/4 है, राइट में ले जाओ, -1/4 हो गया, +6/7 है, +2/7 है, -1/2 है, ये सब है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर दोनों हाथ फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है नीचे, इन सबका एलसीएम 28 आ गया। 4 का 7 गुना 7 तिया 21, 4 का 7 गुना 7 एकम 7, 7 का 4 गुना 4 छके 24, 7 का 4 गुना 4 दूनी 8, 2 का 14 गुना 14। ठीक है, तो ये आ रही है आपके सामने वैल्यूज, ये 14 और 7 21 और 21 खत्म, और 24 + 8, 24 + 8 कितना होता है बच्चे, 24 + 8 होता है 32, तो ये बच गया 32/28, 32/28। बच्चों इधर से आया 19 + 32/28। तो एक तो ऑप्शन है मैं इसको ऐसा लिख दूं, बट आप देखोगे ना ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 32 + 28 को ना ढंग से लिख लूं, 32/28 को कैसे लिख लूं, 32/28 को ढंग से ऐसा करके लिख दूं। 32 को लिख दिया मैंने 28 + 4, इसके नीचे 28 अलग, इसके नीचे 28 अलग, तो ये बन गया 1, ये 1 बन गया। तो 19 + 1 + 4/28 यानी कि 1/7, 20/7, 21/7। क्या इस सवाल तक पहुंचे थे क्या?
मजेदार टाइप होता है क्वेश्चंस का। गलती से मिस्टेक हो गई, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश। ऐसी ऐसी गलतियां तुम करते हो ना, मैं क्या करूं, तुम्हारा कई बार समझ नहीं आता। दोबारा देखना एक बार ध्यान से, दोबारा देखो। अब मेरे को पता है कि मैं इसको 14 प्लस 3/4 लिख सकता हूं। सुनना, 14 प्लस 3/4, 15 प्लस 6/7, माइनस 13 माइनस 1/2, 17 प्लस 2/7, 14 प्लस 1/4। तो अब मेरे को ना वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट 14 से 14 ऐसे काट सकता हूं। लॉजिक समझ रहे हो ना, लॉजिक समझ रहे हो ना। तो 15 माइनस 13 2 हो गया, 2 प्लस 17 हो गया 19। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बच गया जी 3/4 प्लस 6/7 माइनस 1/2 प्लस 2/7, ये माइनस 1/4 और आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर दो, खत्म कर दो कहानी, कहानी फिनिश कर दो। तो आप अगर देखोगे, आप अगर समझोगे तो क्या चल रहा है, इन सबका एलसीएम आ गया 28। देखो ये 3/4 यहां लिख दिया, ये 6/7 यहां लिख दिया, ये माइनस 1/2 यहां लिख दिया, ये प्लस 2/7 यहां लिख दिया, ये प्लस का 1/4 लेफ्ट में लाके यहां लिख दिया। 4 7 2 7 4 सबका एलसीएम 28 आ गया। 4 का 7 गुना है, 4 का 7 गुना है, नीचे 28 बनाने के लिए इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 7 से करो ना। 7 का 4 गुना है, नीचे 4 से गुना करना पड़ेगा 28 बनाने के लिए, तो ऊपर भी करो ना। 2 का 14 गुना है तो 1 का 14 गुना करो ना। 7 का 4 गुना है तो 2 का 4 गुना करो ना। 4 का 7 गुना है तो ऊपर भी 7 गुना करो ना। 14 एंड 7 होता है माइनस 21, ये प्लस 21, खत्म। तो बचा क्या, 32/28। 32 को मैंने लिखा 28 प्लस 4, इसके नीचे भी 28 गया, इसके नीचे भी 28 गया, तो ये तो 1 आ गया ना, और ये 1/7 आ गया। बोल मेरे भाई, बात क्लियर है। तो 19 तो था ही, 19 तो था ही, उसके साथ 1 और आ गया और 1/7 और आ गया, तो ये बन गया 20 प्लस 1/7, मीन्स ये बन गया 21/7। खत्म कहानी। तो सीखने आयो, सीख के जाओ, मजा बहुत आएगा। छोटी छोटी बातें मगर काम की इतनी है ना, मजे दिला देगी तुमको ये चीजें। रियल एग्जाम में ये चीजें बहुत काम आती हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन ना तुम्हारी कमजोरी है ना अगर, तो वो एग्जामिनर उस कमजोरी का पूरा फायदा उठाएगा, मैं तुम्हें पहले बता के चल रहा हूं। इस क्वेश्चन का उधेड़ो। हाँ स्वागता, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। बट कई बार वो चीज दिखती है, कई बार नहीं दिखती है, दोनों बातें है ना। आप भी जानते हो कि एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में कई बार वो चीज दिखेगी, कई बार नहीं दिखेगी। कई बार वो चीज दिखती है, कई बार नहीं दिखती है। ठीक है, तो आपको पेयर लेके चलना है, आपको जो ये फंडामेंटल चीज नहीं भूलनी है। ठीक है, इस फंडामेंटल चीज को मत भूलो, बाकी सब चीजें चल जाएंगी। ठीक है, बाकी सब चीजें कैंसिल हो, जैसे बाकी सब फिगर आउट हो गया कैंसिल, बाकी आपने 1 + 1/7 कर दिया, बस। ठीक है, ये सब खत्म हो जाना है। ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू खत्म हो जानी है, तभी तो ये यहां पे खत्म हो गई, ऊपर खत्म हो रही है तभी वो यहां पे खत्म हो गई। कई बार आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये 50% है, ये 25% है, तो ये सम हो गया -75%, ये +75%, ऐसे काट दिया, बहुत बढ़िया। 6 + 7 + 2/7, तो ये कितना हो गया, 6 + 7 + 2/7 हो गया 8/7। 8/7 भी यही होता है, 1 + 1/7, तो यही आ जाएगी वैल्यू। तो कई बार दिख जाती है, बहुत बढ़िया, उड़ा दो। नहीं दिख पाती तो फंडामेंटली भी उसको ठीक करो, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अरे हमारा सवाल गुम हो गया भैया, वो वाला। तो हम क्या बात कर रहे थे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की मजबूती की। क्या ये सारे के सारे परसेंटेजेस के फ्रैक्शन को लेके आप फ्लुएंट हो? इसको, 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 यही आ रहा है एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट आ रहा है, मुंह उठा के सीधा। सर ओरली करना है या राइट करके? अमन जितना लिख लिख के कर सकता है उतना लिख लिख के कर, ओरली अपने आप होने लगेगा। आपने इस चीज को लेके पुश नहीं करना है कि मैं ओरली ही करूं, ओरली का प्रोसेस अपने आप होगा। सर पीडीएफ मिल जाएगा क्या प्रैक्टिस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल दूंगा,
आप पहले इसको उधेड़ो तो सही जो सामने है। सबसे पहली बात, इसको नहीं पहचान पाए कई बच्चे। सबसे पहला एक काम करना, आपकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कमजोर है ना, यूट्यूब पे सर्च करना परसेंटेज पार्ट 1 बाय आशीष अरोड़ा। ये यूट्यूब पे सर्च करना परसेंटेज पार्ट 1 बाय आशीष अरोड़ा। नाम की स्पेलिंग सही लिखोगे ना, मैं डबल ए वाला आशीष हूं, ठीक है। ये स्पेलिंग ये सर्च करना, आपको एक वीडियो मिलेगी बहुत प्यारी सी, उसको 2 3 4 बार फिनिश कर दो, घोट के पी जाओ। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसको देखो, ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 100% माइनस 14.28%। 14.29% है वैसे तो, बट एक ही बात है, वो 7 1 1 1 1 1 ऐसे है आगे। तो ये क्या हो गया 1 - 1/7, यानी कि ये बन गया 6/7। ओके सर, तो इसका हमें पता लग गया कि ये 6/7 है। इस पे आ जाते हैं, ये क्या होता है, ये होता है, आपने 8.33% सुना है ना, उसका 5 गुना होता है ये, 1/12 का 5 गुना होता है ये, 5/12 होता है। तो ये वैल्यू आ गई बच्चा जी 5/12। ये 83.33% जो है ना, इसको आप लिख सकते हो 100% माइनस 16.66%, 1 - 1/6 5/6, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है। तो ये सभी फ्रैक्शंस हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना है इस सवाल में, और फ्रैक्शंस आ गई उसके बाद तो बचपना खत्म हो जाएगा इस सवाल का, इस सवाल का बचपना खत्म हो जाएगा। ये क्या है 6/7, ये क्या है 5/12, ये है 1568, ये क्या है 1 - 1/6 5/6 ऑफ व्हाट 5880। अब सारा खेल तुम्हारी कैलकुलेशंस का है, सारा खेल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का है। 12 से 6 दूनी 12, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 112। 112 का 5 गुना करोगे तो कितना आएगा 660, 560 सॉरी। तो यहाँ पे 11 पंजे 55 और ये 560 आ जाएगी वैल्यू 560, प्लस इधर 6 से काटोगे तो 6 का 9 गुना 54, 6 का 6 गुना 48, 96 पंजे कितना होता है, 96 पंजे होता है 4800। अच्छा मैंने ऐसे कैसे कर दिया सर, इतनी जल्दी 96 पंजे कैसे सोचा मैंने, क्योंकि मेरे को पता है ना 96 को 5 से जब भी आप गुना करते हो तो ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचा करो। तो ये 48 टाइम्स कटेगा 480 आएगा, पीछे जीरो तो है ही, पीछे जीरो तो है ही। तो इस तरीके से कहानी आपकी चलने वाली है। क्लियर है बॉस, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। आठ आएगा, सॉरी 8 आएगा इधर 4900। अरे यार क्या 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 कहां कहां जा रहा हूं मैं आज। तो ये 5460, 5460 5/6 टाइम्स ऑफ 5880, 6 का 9 गुना 980 इंटू 4900। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरे साथ ना कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है, तो मुझे बताना जरूर, अगर किसी को थोड़ी सी मेडिकल समझ है तो आप बताना, नहीं तो डॉक्टर के पास तो मैं जाने ही वाला हूं इस चीज के लिए। आपने भी ये नोटिस किया होगा जो इतने दिन से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, एकदम से कोई ऐसी गलती कर बैठता हूं जो आप ऑब्वियसली, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो उसमें चीज में इतना, जिन्होंने मेरे को कैलकुलेशन करते देखा है वो चीजें जानते हैं कि मैं वो गलती तो नहीं करूंगा। मेरे साथ होता क्या है, कोई थॉट मेरे दिमाग में आता है और आई एम स्टक टू दैट थॉट, और मैं उस थॉट पे स्टक हो जाता हूं, आई कीप थिंकिंग अबाउट दैट थॉट, और क्वेश्चन सबकॉन्शियसली सॉल्व करता रहता हूं। और जब मैं सबकॉन्शियसली क्वेश्चन सॉल्व करता रहता हूं तो मुझसे वो कुछ ऐसा, कुछ ऐसी हरकत हो जाती है, कुछ गड़बड़, कुछ गलती, कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है। कोई मेडिकल नॉलेज रखता है थोड़ी बहुत किसी के आसपास, या किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है और डॉक्टर से पूछा, तो बताना मेरे को क्या होता है ये, नहीं तो फिर मैं डॉक्टर के पास तो वैसे भी जाने ही वाला हूं। इट्स नॉट अबाउट फोकस ब्रो। हाँ तो एक और सवाल है 33.33%। कोशिश करो इसकी फ्रैक्शंस को तोड़ने की एक बार।
नालायक कहता है सर को प्यार हो गया है। भाई कितनी बार कराएगा? ये है 6.66% का डबल, 1/15 का डबल, 2/15। ये क्या है? 9.09 का 3 गुना, 1/11 का 3 गुना 3/11। सही बात है। और इधर है 231 0 0। चल रहा है सही। ये क्या है? 1 + 3/7, 1 + 3/7 यानी कि 10/7, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 100% + 42.84%, मीन्स 1 + 14.28% का 3 गुना, 1/7 का 3 गुना 3/7, 10/7। तो ये आ गया 10/7 टाइम्स ऑफ 5250। ये क्वेश्चन आ गया। अब जरा देखो तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 11 से काटोगे 2100 आएगा, 5 से काटोगे 420 आएगा, 420 का डबल करोगे 840 आएगा, 7 से इसको काटोगे 7 7 जा 49 50 आएगा, 7500 आएगा। 7500 में से 840 मत घटाना, 1000 घटा के 160 जोड़ देना। 1000 घटाओगे 6500 आएगा, 160 जोड़ोगे तो 6160 6660 आएगा, माइनस का आएगा। बोलो अंबे मात की जय। टप्पू के पापा, नॉर्मल एक्सेशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ये क्या वर्ड है भैया? इतनी ये बीमारी तो नहीं सुनी हमें। ये बीमारी है मेरे को, इतनी लंबी स्पेलिंग वाली बीमारी है मेरे को, ये नहीं पता था मेरे को। ये क्या होता है? ये क्या होता है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन का एक ये होता है 300% + 26.66%। 300% मीन्स 1 3। ये क्या होता है? अभी 13.33% देखा था ना, ये 6.66% का डबल था, तो ये 6.66% का 4 गुना है, 1/15 का 4 गुना है, मतलब 4/15 है, तो ये आएगा 49/15, 49/15 ऑफ 8250। ये क्या है? 700% प्लस 54.54%। 700% मतलब 7, 54.54, 9.09% का 6 गुना, 1/11 का 6 गुना, 6/11, तो 77 और 6 आ गया 83/11। 77 और 6 आ गया 83/11 किसका? 165 का। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और बस सवाल खत्म। देखो 15 से काटोगे तो 550 बार कटेगा, क्योंकि 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, ठीक है। फिर 49 5 करोगे तो 245 आएगा, आएगा तो सही। और 245 का 11 टाइम्स करोगे तो तुम्हें मिलेगा 26950। 11 से काटोगे 15 बार कटेगा। अच्छा इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 8 120, 15 3 45, यही आएगा, तो 1245 ये आ गई वैल्यू, ठीक है। घटा दिया तो 25,705। डी ऑप्शन इज द आंसर। हेलो 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 हेलो। अच्छा अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, एक चीज, वो कहते हैं ना क्या होता, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। शुरुआत कैसे होती है इसकी? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो आपकी कश्ती कहां डूबी थी 2023 में? मतलब आपको क्या लगता है, आपका ऐसा कौन सा टॉपिक था जो आपको ले डूबा एग्जामिनेशन में? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ऐसा कौन सा टॉपिक था, वैसे मत कहना सर मेरा प्रोबेबिलिटी वीक टॉपिक है तो प्रोबेबिलिटी ले डूबा, नहीं, ले डूबने की तो परिभाषा अलग ही है ना,
कि जिसकी वजह से आपका काम खराब हो गया, कारण। अब वो कारण होगा या तो पूरा का पूरा मेजॉरिटी ऑफ अरिथमेटिक छोड़ के चल रहे थे तुम, या फिर मेजॉरिटी ऑफ डीआई छोड़ के चल रहे थे तुम, या स्पीड कम थी, ये क्या था, ऐसी क्या चीज थी जिसने तुम्हारी कश्ती 2023 में ले डूबी? कोई कोई चीज तो होगी 2023 में जिसने काम खराब कर दिया था, बोलो जरा। अरिथमेटिक। ओ भाई मेरे, कैलकुलेशन स्पीड अरिथमेटिक, सर प्यार हो गया था, ये तो भाई अलग ही डूबा हुआ है। जाग जा, मना कर देगी वो, नौकरी नहीं लगी तो। क्यूब रूट्स किस किस को याद हैं, और पावर 5 किस किस को याद है, बताओ जरा। चलो देख लिया मैंने, इसका इलाज करेंगे, तुम्हारा पढ़ रहा हूं मैं, सारी चीजें इलाज करूंगा इनका भी। तो रटा हुआ होना चाहिए यार, ये तो 21 का क्यूब है, ये 25 का क्यूब है, ये क्या होता है, ये तो बड़ा फेमस नंबर है, क्या होता है ये? क्या तुमने कभी 2 की पावर 10 सुना है, क्या होता है, बताओ जरा। 2 की पावर 10 सुना है तुमने, क्या होता है, बताओ बताओ। 2 की पावर 10 होता है 1024। तो जो 2 की पावर 10 है वो 4 की पावर 5 भी होगा, हमें तो पावर 5 चाहिए थी, ठीक है। तो 4 की पावर 5, और ये क्या है ऊपर फर्दर पावर 1/5, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 7 भी जुड़ रहा है, तो क्या चल रहा है भैया इसमें, क्या बन गया ये सारा का सारा, ये सारा तामझाम क्या बन गया? तो ये सारा तामझाम बन गया ये 46 में से 46 + 3 49, ये आ गया रूट क्वेश्चन मार्क के बराबर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यू विल गेट 2401 एज योर आंसर। कई बच्चे कहते हैं सर एक आएगा प्लस का 2401 और एक आएगा माइनस का 2401, कितने बच्चे हैं जो ऐसा बोलते हैं? आपका डाउट क्लियर करना है, अगर आपको लगता है तो बता देना। ऐसा लग रहा है किसी को, ऐसा भी लग रहा है क्या किसी को? बच्चे जब भी रूट होता है ना, रूट, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव निकलता है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो वो पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी वहां पे रूट के अंदर। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है वो रियल नंबर नहीं रहेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी वैल्यू लोगे वो रियल लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि वो रूट के अंदर है, और ऊपर से ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक सिंगल वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चे ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे गड़बड़ कर बैठते हैं, बट ठीक है, आप सीखने आए हो, जो चीज सीख के जा रहे हो वो आगे कभी गलती मत करना उसकी, ठीक है। आगे गलती नहीं करनी, हमने बनना है स्ट्रांग। क्या बनना है? स्ट्रांग। जैसे बस्सी स्ट्रांग है ना, वैसे वाला स्ट्रांग बनना है। ये बताओ जरा, ये उलझेगा, कईयों के साथ उलझेगा ये। रेनू, एग्जामिनेशन में दिमाग में नहीं होता, लिख कर ही होता है, इसलिए इसका इसका सीधा सा कारण है आपकी प्रैक्टिस की कमी। आप एक बात बताओ, आपको लगता है आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, बट क्या सच में अच्छी प्रैक्टिस की है? जो मैथ्स हीरो कोर्स चल रहा है ना अभी, यस ऑफिसर के प्रीमियम पे मेरा जो मैथ्स हीरो कोर्स चल रहा है, उसके अंदर वन लाइनर्स के 1000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं, अगर आप सारे के सारे जोड़ोगे तो वन लाइनर्स के। और अभी मैं 1000 और बनवा चुका हूं आगे देने के लिए बच्चों को। बताओ, है ना मजेदार? तो पता नहीं ऐसे 8-10 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, तब जाके एक ऐसी स्पीड बनेगी जिसका कोई बीट ही नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए ना, आप एक छोटा सा काम करो, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, छोटा सा काम करना होता है।
सबसे पहले यार इनको काटना है। आप देखोगे मैं किससे काटूं, 3 से काटूं कि 5 से काटूं कि 7 से काटूं कि 11 से काटूं, आप ये सोच रहे हो ना। उससे पहले ना एक काम करो, इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकाल लो। 200 दिख रहा है कि भैया यहाँ पे सीधा सीधा गैप तो आपको दिखाई दे ही रहा है, कितना है भैया, लगभग 8000 में से 6000 गया, 2000 के आसपास गैप है। यहाँ -1 हो जाता है, तो 2000 -1 मतलब ये वैल्यू होगी 1999। 1999 का गैप है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अगर 1999 का गैप है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये 1999 का ये वैल्यू 3 गुना है और ये 1999 का 4 गुना है। अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखो तो ये 4/3 आ गई वैल्यू, 4/3। ये 425% है। 425% को 425/100 लिख लो, बिल्कुल बेसिक। और इसको क्या लिखना है, 81 × 81 लिख लो, बस सिंपल। 9 के स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर, 81 × 81 से मल्टीप्लाई करके 6561 लिखोगे तो लेंदी लगेगा, एक बार इतना बहुत है। ठीक है, तो ये 25 बार कटा, 25 से इसको काटोगे तो 4 × 12 13 बार कटेगा ये। ठीक है, 3 से इसको काटोगे ये 27 बार कटेगा। बस इन तीनों का प्रोडक्ट आपका आंसर आ जाएगा। घबराने का नहीं है बॉस, स्मार्टली मल्टीप्लाई करना है। स्मार्टली कैसे करना है, 27 का 81 टाइम्स कैसे करोगे, मेरे को दिमाग में दिख रहा है कि 27 का 3 टाइम्स है, तो 27 × 27 × 3, 27 का स्क्वायर याद आया मेरे को इतना होता है, इसका 3 टाइम्स करना 2184 बना देगा। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया। अब जो ये प्रोडक्ट आया इसको 13 से गुना करना है, बहुत आसान है। 13 दूनी 26 और उसके बाद लगेंगे 3 0, 1300, 13 8 104, 13 चौके 52, तो ये आ गया 27452, 27452, 4/3 और 425/100 इंटू 81 81, 81 80, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16 और 1 17, 17 बार कटेगा, 4 चौक 16 और 1 17। तुरंत इलाज करना पड़ेगा मेरे को इस बीमारी का मेरी। और ये मेरे को पहले नहीं होता था कभी, सच बता रहा हूं, पहले नहीं होता था कभी, नया होने लगा है। तो 17 दूनी 34, 3 0 लगी है, 17,000, 17 का 100 गुना 1700, 17 का 2 गुना 34,000, 1700, 1360 119, तो ये 370371779, ठीक है, ये आ जाएगा। जबकि मैं इतनी मस्त टेक्निक लगाता हूं, जब 425 को 25 से डिवाइड करना होता है ना, 425 को 25 से डिवाइड करना ना, मैं ऐसे इमेजिन करता हूं इसको। जब मैंने 425 को 25 से डिवाइड करना था ना, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूं इसको। 4 देखो 25 को 100 से भाग करता, 100 को 25 से भाग करता तो 4 आता, तो 4 का 4 गुना 16 आएगा और 1 17 आएगा यहां से। तो 17 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2187 से, कहानी खत्म। सर नजर तो नहीं लग गई है, नजर की बात नहीं है यार, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, कुछ चीजें मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता, बट दबा के स्ट्रेस कर रखा है यार, मुझे जबरदस्त स्ट्रेस कर रखा है। और मैं अपने काम की बात कर रहा हूं, काम ने मेरे को जबरदस्त स्ट्रेस कर रखा है। शायद ये रीजन हो सकता है, बाकी देखो पता नहीं। अब अगेन ही कुछ सिमिलर सी चीज आ गई है, कोशिश करो इसको करने की। नहीं काजल, मैथ हीरो अलग से मत देखो, आप सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उससे सब्सक्रिप्शन ले लो। नेहल, हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम स्पीड बढ़ जाएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पीड बढ़ जाएगी। इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यू विल सी कि 1300 माइनस 11 यानी कि 1289 का गैप है। अगेन अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका ये डबल है और इसका ये ट्रिपल है, ठीक है, 2/3 है। उसके बाद क्या है, 200% प्लस 53.33%, 200% इतना होता है, 53.33% इतना होता है, तो 38/15 हो गया ऑफ 33750। तो 15 का ये क्यूब होता है, 25 बार कट जाएगा,
3 से इसको काटोगे 75 बार कट जाएगा, 1500 आ जाएगा। और 38 का 1.5 गुना कितना होता है? 57 हजार आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। चलो जल्दी से करो इसको। 29 3/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने अभी तक ऐड की है, इसको इसमें ऐड करना था तो आपने वो एक तरीका लगाया। इस बार आपको मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान से करना, बहुत अच्छी चीज सीखोगे इसमें से। उनतीस का 4 गुना कितना होता है बच्चे? 29 के डबल का डबल, 58 दूनी 116, 116 प्लस 3 आ गए 119, 119 बटे 4। 238 का 3 गुना करोगे तो कितना आएगा? 690 एंड 24, 2 तिया 6, 714, 719 बटे में 238। ठीक है, ये है वैल्यू। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि 532.5% है। 532.5% मतलब 500% प्लस 32.5% क्या होता है? 65% का आधा, 13/20 का आधा, तो ये आ गया 213, 213 बटे 40%, 213 बटे 40 आ गई इसकी फ्रैक्शन। और जब पावर -1 है तो मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4314। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। 719 का ये 6 बार कटेगा, यस सर। 119 का ये 2 बार कटेगा, यस सर। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है हमारे सामने। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 3 से काटोगे इसको, 3 दूनी 3 से काटोगे तो 71 बार कटेगा ये। 71 को किससे डिवाइड करना है? 8 चौके 32, 320 और 640, 71 बटे 640। लव यू सो मच सर। बताओ बताओ, क्लियर है बॉस? क्या बातें दिमाग में बैठ 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 रही हैं? जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, अच्छा एक बात तो सुनो मेरी ध्यान से, मेरी बात तो सुनो ध्यान से। नेक्स्ट 1-2 डेज में I'll bring a session of 100 missing number series for bank exams 2024. क्या कहते हो? क्या कहते हो? मजा आएगा? 100 मिसिंग नंबर सीरीज फॉर बैंक एग्जाम्स 2024, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट। कितने बच्चे उस चीज के लिए एक्साइटेड है? बिल्कुल लेटेस्ट, इसी यूट्यूब चैनल पे आएगा वो, इसी यूट्यूब चैनल पे आएगा वो। और आप सभी के लिए वो चीज बड़ी मजेदार हो जाएगी, आप पढ़ोगे एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो ये अप्रोक्सीमेशन होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो, जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। करो कोशिश।
सर पेड क्लास पे ऑफर दीजिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चे। अगर तुमने मेरा अकेले की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो 31% डिस्काउंट है, कोड है TT31। अगर तुमने सबकी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो 25% डिस्काउंट है, कोड है लीप ईयर LY25। देखो अप्रोक्सीमेट करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली 1684 है। नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है इसका? नियरेस्ट इंटीजर 1784 डिवाइड किया हुआ है। इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 16 मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 48, ये तो एक बन गया। माइनस इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2600, ये बन गई वैल्यू। 16 तिया 48, 17 तिया 51, 3 अट्ठे 24, 4 तिये 12, 5352 में से 2600 घटा देना। 2600 तो 2600 2752 थक गए क्या? थक गए क्या? कोशिश करना इस सवाल की। परसेंटेज होता है डबल जीरो किलर। यस अविनाश, बहुत बढ़िया भाई, याद है तेरे को? भूला नहीं तू अभी तक? ना 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 ना। इसको मैं लिख सकता हूं क्या 28/25? क्यों? क्योंकि ये 4% का 28 गुना है और 1/25 हो गया। सही बात है सर। ये 4% का ना, 4% का 18 गुना है, तो ये 18/25 हो गया। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों पे आ जाओ। 25 से इसको काटोगे, 21 का 4 गुना 84 और एक 85, 85 का 28 गुना करना है आपने। तो एक काम करो, 28 का आधा कर दो, 85 का डबल कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई करना फिर भी बहुत आसान है। ठीक है, 17 एकम 17, 17 चौके 68, 2380 आ गई वैल्यू। ठीक है, 2380 आ गई जी ये वैल्यू। तो प्लस 25 से इसको काटोगे 15 बार कटेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। 18 का 15 गुना भी कुछ नहीं है, 270 आ जाएगा। ये इसमें जोड़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा 2500 2650। ठीक है, 2650। और ये वैल्यू क्या आ रही है? अभी तुम्हारे पास जो आया 2650 प्लस 23% ऑफ क्वेश्चन मार्क आया है। ये वाली वैल्यू तो बड़ी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो बड़ी है। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, फिर 4 सत्ते 28, और उसके बाद 4 का 8 गुना 32, 4 का 8 गुना 32, 2788 आ गई वैल्यू। 27 चौके 108, 28 और चुके 32, 32 352, 352 आ गई जी वैल्यू। 2788 में से 2650 घटा दो, 138 आ गई वैल्यू। 23 का पढ़ा आता है, आना तो चाहिए वैसे। देखो मैंने बोला तो मैं 20 तक है, बट 23 का भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि 6 बार कटेगा। नीचे 100 आएगा, 1/100 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 600, खत्म कहानी। नहीं ऐसे कोई खेल थोड़ी है, इट्स ज्वेल, इतना ही है जो है आप सभी के सामने। तुम तो बस यही खेलते रह जाओगे और तुम्हारा सारा साल निकल जाएगा। लो एक मिक्स फ्रैक्शन का सवाल और करके दिखाओ फटाफट से। एनर्जी पूरी पीक पे, सीखो ये वाला टाइप बहुत जरूरी है। प्रियंका बिना लिखे
आपको होने लगेगा। आप पहले करो, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए आप? 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करो, अपने आप बिना लिखे होने लगेगा, अपने आप बिना लिखे होने लगेगा। 7 में से 4 गया 3, 3 और 12 15, 15 में से 9 गया 6, और ये वाला 6 इधर आके जुड़ जाएगा 12। उसके बाद 7/15 मैं देख पा रहा हूं, 7/15, ठीक है। तो ओवरऑल देखो क्या बन रहा है, 3/5 तो ये रहा, 7/10 ये रहा, 4/15 ये रहा, 4/5 ये रहा, ये प्लस का 7/15 ये रहा। इन सबका डिनोमिनेटर देखोगे तो 30 एलसीएम आ गया। 5 का 6 गुना 6 3 18, 10 का 3 गुना 3 7 21, 15 दूनी तो 4 दूनी 8, 5 का 6 गुना 6 चौक 24, 15 दूनी 7 दूनी 14, ठीक है। ये आ रही थी वैल्यू। तो क्या चल रहा है, -10, -2, -23, -5/6, 12 और 1/6 आ रही है वैल्यू, 5/12, 5/12, 5/12। ओ 5 10 15 5 15, 15 15 5 10, 12 कैसे बना दिया डिनोमिनेटर में? 12 2/15, हाँ ये हो सकता है तुम्हारा आंसर। नीचे 15 आना चाहिए, नीचे 12 का तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, और कट भी नहीं रही कोई वैल्यू वहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 का 6 गुना 6 3 18, 10 का 3 गुना 3 7 21, 15 दूनी 2 चौके 8, 5 6 चौक 24, 15 दूनी 2 7 14, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये -10 हो गई वैल्यू, ये यहाँ पे -2 हो गई वैल्यू, ये 18 -23 हो गई वैल्यू, 18 -23 -5/30 आ गई वैल्यू, मीन्स -1/6 आ गई वैल्यू। सो 12 -1/6 आ गई वैल्यू, 11 + 1 -1/6 आ गई वैल्यू, 11 + 5/6 आ गई वैल्यू, 11 5/6 आ गई वैल्यू। द आंसर इज 11 5/6, नन ऑफ दीज। क्या किया मैंने, देखो बढ़िया है। 12 - 1/6 आया, मैंने लिखा 12 को 11 + 1, 12 को मैंने 11 + 1 लिख दिया, और फिर 1 में से 1/6 घटा दिया तो 5/6 आ गया, और इसको जब कंबाइन कर दिया तो 11 5/6 आ गया। विवेक अब अगला मेंस का और डीआई का बैच ही आने वाला है, अब नया यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन टू थ्री फाइव फोर, ये क्या होता है? ये होता है 11.11% का 7 गुना, 1/9 का 7 गुना 7/9। 9 से काटोगे 9 तिया 27, और उसके बाद 9 का 8 गुना 72, और साथ में 9 का 4 गुना 36, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू। 384 का 7 गुना करोगे तो 2100, 560, 7 चौक 28, तो ये 2688 आ जाएगी वैल्यू, 2688 आ जाएगी वैल्यू। प्लस 2/3 करना है मेरे को, इसका 1/3 करो कितना आएगा, 627, उसका डबल करोगे 1254 आ जाएगी वैल्यू। माइनस 1/6 करना है आपने इसका, 1/6 करोगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 का 9 गुना 54, 2059। घटाओगे तो आपको मिलेगा कुछ 60 से 88, 28, 29, तो 629, 1870, 1876।
1800, थोड़ा सा ही ज्यादा है ना, 83 होगा शायद। देखो एक बार दोबारा से ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2059 में से 1254 जाएगा ना, तो यू विल सी कि आपको मिल रहा है 806। ठीक है, माइनस का 806 मिल रहा है, एंड दैट इज, अब ठीक है क्या बच्चे? बताओ बताओ जल्दी बताओ, अब ठीक है? %77.77% का 7/9 कैसे हुआ था सर? इसको देखोगे ना, ये 11.11% का 7 टाइम्स है। 11.11% का 7 टाइम्स, 1/9 का 7 टाइम्स मीन 7/9। 7/9 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, ये होता है 33.33% का डबल, 1/3 का डबल, 2/3 हो गई वैल्यू। ये होता है 1/6, 1/6 हो गई वैल्यू। सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, कहानी खत्म। ठीक है, अब ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी, इंटरनेट है ना, इंटरनेट एक ऐसी माया है जो कई बार परेशान कर जाती है। ये इंटरनेट का माया जाल ही ऐसा है बच्चे, क्या करें। ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक है, इसको करके दिखाओ। ये क्या होगा? ये होगा 1 प्लस 0.75 मीन्स 1 प्लस 3/4 मीन्स ये होगा 7/4। ठीक है, 1664 का मेरे को 7/4 करना है। 4 चौक 16, 416, 416 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 2800 और 112, 2912। 1.25 1 प्लस 1/4, तो ये हो गया 5/4। 4 से काटोगे तो ये आ गया 1250, 1260। ठीक है, और ये ना 1 प्लस 1/4 है, ये तो 5/4 हो गया। ये 65/100 यानी कि 13/20 हो गया ये। 1220, तो ये 61 आ गया। 13 छिके 793। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 793। ये आ गई वैल्यू, बहुत ही अमेजिंग। तो 2912, 1260, तो 4172 माइनस 793। 800 घटा के 7 जोड़ दो, 800 घटा के 7 जोड़ दो तो आ गया 6300, सॉरी 4172। तो 800 घटा के 7 जोड़ दो, 800 घटाओगे 3300 आएगा, 7 जोड़ दोगे तो 7 9 बन जाएगा 3379। ऐप पर क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी रे, बिल्कुल होगी। तो सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, और आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे मेरे को, क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका मुझे जवाब देंगे सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चों ने। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बड़ा मजा आया। 12 बजे आ जाओ सारे के सारे बच्चे। जो भी बच्चे अभी, आप चाहे मेरी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे, चाहे सभी टीचर्स की कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको द मैथ्स हीरो कोर्स मिलेगा। और जो बच्चे मैथ्स हीरो कोर्स में पढ़ रहे हैं, एक बार सारे लाइव चैट में बताएंगे कि
क्या लेवल है, 0 to 10 की रेटिंग में सेटिस्फेक्शन रेट क्या है एक्चुअल में, सारे के सारे बच्चे बताएंगे जो पढ़ रहे हैं द मैथ्स हीरो कोर्स में। अभी तक जो पढ़ाया उसमें कॉन्फिडेंस किस लेवल का मैंने जगा दी है वो बताएंगे लाइव चैट में। द मैथ्स हीरो कोर्स इज रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों तरह के लिंक है, चाहे मेरे अकेले की सब्सक्रिप्शन ले लो, चाहे सारे टीचर्स की सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। कोड्स भी वहीं लिखे हुए हैं, जाइए। मेरे वाली सब्सक्रिप्शन का आज लास्ट डे है, एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन का आज लास्ट डे है, ठीक है। तो मजा आ जाएगा और मिलते हैं यहीं इसी जगह पे। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर करके जाइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं अपना दवाई पानी करता हूं, जो ये पिछला हफ्ते से मेरे को प्रॉब्लम चल रही है ये वाली, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। पिछले एक हफ्ते से कुछ ऐसा ही हो रहा है, शायद स्ट्रेस की वजह से ये दिक्कत हो रही है या तबीयत में या किसी चीज की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आई कैन फील इट कि समटाइम्स यू फील लाइक सो ऐसे घूम रहा है एंड आप बीच में कुछ और ही सोचने लग जाते हो, कहीं और ही बह जाते हो। ये मेरा फोकस नहीं है क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती थी कभी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक कीजिएगा, जो सवाल पूछा उसका जवाब बताइएगा।